नमस्कार दोस्तों, बीएसपीसीएल का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। देखा जा रहा है कि जेई के पोस्ट के लिए मात्र 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन बाद जेई वाले पोस्ट पे एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। टेक्नीशियन की पोस्ट जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, उसका अभी भी एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया है। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक राजकमल सर हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि टेक्नीशियन के एडमिट कार्ड कब आ सकती है, एग्जाम कब हो सकता है, और अगर जेई का एग्जाम 10 दिन में है तो क्या करें कि हमारा रिजल्ट सुनिश्चित हो सकता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद आपका। सर, जेई का बात करें तो मात्र 10 दिन में एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है। मात्र 10 दिन बाद एग्जाम लिया जाएगा। क्या कुछ बोलिएगा जितने भी बीएसपीसीएल जेई वाले छात्र होंगे। देखिए, जेई की एग्जाम डेट आने एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। तकरीबन 1.25 साल से इसकी लड़ाई लड़ी गई थी और फाइनली इसका डेट मिला। पहले इंटरनल वाली का डेट आया, उसके बाद इंटरनल एग्जाम भी हो गया कंप्लीट। अब एक्सटर्नल का आया। एक्सटर्नल में जीटीओ के आए, जनरेशन ट्रांसमिशन का आ चुका। तो यहाँ पर जो है इसके लिए समय बहुत कम मिला है। इंटरनल के लिए 15 दिन मिला था, एक्सटर्नल के लिए अभी 10 दिन का समय मिला है। लेकिन ये 10 दिन इनफ नहीं है, लेकिन उनके लिए इनफ है जो बच्चे लगातार सालों भर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा मिला है। 1.25 साल बहुत ज्यादा था और बच्चों से हम लगातार कर रहे थे। लड़ाई भी करिए और पढ़ाई भी करिए, दोनों जरूरी है। तो बहुत बच्चे जो लगातार जुड़े रहे हैं हमसे, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उनको अब क्या है, फास्ट रिवीजन करना है। रिवीजन करिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा, और टेस्ट लगाइए जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए। सर, अगर बात करें टेक्नीशियन की तो अभी भी एग्जाम डेट टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे नहीं आया है, जबकि सबसे ज्यादा सीटें टेक्नीशियन वाले पोस्ट पर थी। कब तक उसका एग्जाम लिया जा सकता है सर। बिल्कुल, अगर टेक्नीशियन की भर्ती बोले, टेक्निकल ग्रेड 3 की, तो यहाँ 2100 पोस्टें लगभग थी इस बार। और 2100 उसके लिए भी समय पर्याप्त मिला है। सब साथ में ही वैकेंसी आई थी, तो 1.25 साल उसका भी लगभग हो गया। और यकीन मानिए, आप लोग 20 से 25 दिन और इंतजार करिए, आपको इनका भी एग्जाम डेट घोषित मिलेगा, यानी टीटी 3 का, यानी आपका जो है बीएसपीएसएल का टेक्नीशियन का। तो ऐसे स्थिति में आपको समय 20 से 25 दिन में एग्जाम इनका भी डेट घोषित हो जाएगा। बिल्कुल एकदम, क्योंकि 30 तारीख तक इनका जो है, जो स्टोर वाला और अन्य कुछ पोस्टें भी हैं, उसका 30 तारीख तक सब खत्म होना है। 16 से स्टार्ट है। मान लीजिए अगर 20-25 दिन में एग्जाम डेट घोषित करें तो वो भी ज्यादा समय नहीं देगा जैसे जेई ले रहा है। बिल्कुल, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम हो जाने की संभावना है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी होगा, है ना। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाने की संभावना है। बहुत होगा 15 जुलाई, एक्सेस बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगातार ऊर्जा मंत्री के पास गए थे, बीएचपीएसएल ऑफिस में गए थे, तो वहां पे बहुत सारी चर्चाएं हुई इसको लेके। तो हम लोग को आइडिया है, इसीलिए हम लोग जो क्लास भी कंटिन्यू किए हैं, सैटरडे हो या संडे, कोई भी क्लास छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी का समय बहुत क्रूशियल है और इसीलिए कंटिन्यूअस क्लास दिए, क्योंकि हम लोग लगातार गए। पटना के बहुत सारे शिक्षक थे जो लगातार इस लड़ाई के लिए साथ रहे हैं, और सभी पूरे जो है ईमानदारी के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ इस क्लास को कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत लिमिटेड समय है। इस जो आने वाली भर्तियां, इसके लिए एकदम पूरी जी जान से लगाइए, क्योंकि आपके घर में आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहा है एक बेहतर जॉब के लिए। बीएसपीसीएल वाले जितने भी छात्र हैं, जैसे जेई वाले भी होंगे और आईटीआई वाले भी होंगे, कुछ लड़के तो ऐसे भी होंगे जो जेई में भी होंगे और टेक्नीशियन में भी हो सकते हैं। क्या दोनों के लिए अलग अलग तैयारी करना जरूरी है क्या। बिल्कुल, जेई का सिलेबस बहुत वाइड है और उसकी सिलेबस की तैयारी अगर की जाए, क्योंकि इसमें देखेंगे आप यूपीपीसीएल अगर देखें उत्तर प्रदेश का अंदर, तो उतने लगभग इसमें सिलेबस है। बहुत बड़ा वाइड सिलेबस है और उसको तैयारी करने के लिए अच्छा समय चाहिए। कम से कम 6 से 8 महीने का समय चाहिए, और समय तो पर्याप्त मिला है। सिलेबस भी हम लोगों ने पूरा करा दिया, तो समस्या बच्चों को नहीं रहा। लेकिन अगर हम आईटीआई वाला कोर्स की बात करें, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जेई के तुलना में काफी कम होता है। अगर अभी भी जो बच्चा ठीक ठीक भी पढ़ लिया होगा, अभी भी जम के, अगर 1 महीना जम के तैयारी करे, तो वो अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। क्या कर रहे हैं, जैसे बीएसपीसीएल की बात करें तो आपसे बहुत ज्यादा संख्या में हमको लगता है छात्र जुड़े हुए हैं। भरोसा बहुत ज्यादा छात्र कर रहे हैं आप पर। क्या कर रहे हैं बीएसपीसीएल वाले छात्रों के लिए। बिल्कुल, बीएचपी 10 दिन का समय, जैसे जिनका तैयारी हो गया होगा उनको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो अधर में होंगे, जैसे जिन एवरेज स्टूडेंट होंगे, जिनका रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनके लिए क्या कर रहे हैं राजकमल सर। देखिए, जेई की जहां तक बात होगी, ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाई, बच्चों को तैयारी भी करवाई। अब 10 दिन में हम उसको फास्ट रिवीजन करके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अब अटेम्प्ट करिए। 10 दिन में इससे ज्यादा एक में कितना टेस्ट अभी देना चाहिए। अभी एक दिन में फुल लेंथ भी देंगे और प्रैक्टिस सेक्शनल भी देते हैं, तो 2 से 3-4 सेक्शनल भी दें और 1 से 2 फुल लेंथ भी टेस्ट देना जरूरी है, ताकि उसका जेई के लिए बढ़िया पर्याप्त हो पाए। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन के लिए, अभी पर्याप्त समय है। 1 महीने का पूरा समय बचेगा आपको टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। पूरे 25 दिन कम से कम मानिए, नहीं तो 1 महीना।
पूरे ईमानदारी से लग जाइए। इस बार आप एक चीज और देखेंगे कि गर्ल्स कैंडिडेट बहुत सारे गांव-गांव से उठ के आई है पटना तैयारी के लिए। क्योंकि लंबा समय खिंच चुका, इसीलिए बहुत कोई घर भी लौट चुके, क्योंकि उनके पास इतना इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर नहीं होता, लेकिन बहुत अभी तक डटे हुए हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, बिहार में आने वाले 10 सालों तक इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको टेक्नीशियन में नहीं मिलेगा। इस बात को गांठ बांध लें। इसीलिए तैयारी अभी भी मौका है। 1 महीना जम के अगर तैयारी करेंगे तो रिजल्ट से कोई आपको दूर नहीं भेज सकता। मतलब इस बार नहीं चुकना है। नहीं चुकना है। हम लोग पूरे एनर्जी के साथ लगे हैं। फ्री लाइव सेशन भी आ रहे हैं, हालांकि फास्ट रिवीजन बैचेस भी आप लोग के लिए अवेलेबल करा दिए हमने, प्रैक्टिस सेशन भी अवेलेबल करा रहे हैं, उसको फॉलो करिए। कोई कहीं तक बैचेज आएंगे सर यूट्यूब पे? बिल्कुल यूट्यूब, हम आप बहुत बालक ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते हो, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं आप टेक्नीशियन के किसी भी क्लासेस के लिए। और टेक्नीशियन प्लस कंप्यूटर की वेटेज देखें तो 65 नंबर का हो जाता है, और ये हम फास्ट रिवीजन मोड में भी करा रहे हैं एप्लीकेशन पे। बहुत सारे छात्र दे रहे होंगे, जैसे अपने टेस्ट वगैरह में लगे हुए होंगे, कितना अभी जिनका स्कोर आ रहा होगा? जैसे एग्जाम में थोड़ा टफ भी आ जाता है, कभी कभी इजी भी आ जाता है, पेपर का बोले तो मॉडरेट हर एग्जाम में लगभग रह रहा है। अभी अगर बात करें कितना आ रहा होगा अंक, तो अपने आप को सेफ जोन में बिल्कुल। इस बार का पेपर का पैटर्न अगर हम रेलवे का भी देखें तो कहीं न कहीं मॉडरेटेड रहा है, बच्चे परेशान हुए हैं। और हम लोग जो तैयारी खासकर करवाते हैं, किसी टारगेटेड यानी पास करना नहीं, हमारा टारगेट होता है उस पेपर में टॉप करना, यानी हम लोग मेरिट बेस्ड पेपरों को खासकर तैयारी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाई करें। तो मेरिट बेस्ड में बच्चे तैयारी इस लेवल तक कर लेते हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए तो आप उस लेवल के लिए तैयार रहेंगे। और हम लोग तैयारी पर्याप्त कराते हैं, किसी भी एंगल से हम पीछे नहीं हटते, और हम लोग पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कराते हैं। रही बात कि किस लेवल तक स्कोर हो, देखिए 50 नंबर टेक्निकल, 50 नॉन टेक्निकल, दोनों में पिछले लास्ट टाइम में जो कटअप का रेंज रहा था जनरल यूआर का, वो तकरीबन 60 का रहा था। तो इस बार चूंकि फाइट ज्यादा है, समय बहुत पर्याप्त मिला हुआ है, लड़के पूरे जम के लगे हुए हैं, खाली समय बचा हुआ है रेलवे के एग्जाम के बाद। तो अगर आप उसमें 10 नंबर और प्लस कर दें, यानी 70 के रेंज में अगर जाते हैं, पूरी जम के अगर 70% अगर नाम जनरल कैटेगरी में लाते हैं, तो उसी कैटेगरी के वाइज आप कम कर सकते हैं। है कि हो जाए। हाँ, 70 के प्लस अगर लाते हैं तो बढ़िया स्कोर है क्या? नो, यहाँ पर पेपर में ऑलरेडी आज के जो नोटिस आया हुआ है, वो पेपर पिछले ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको मिलता है, नो नेगेटिव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ राजकमल सर थे, और सर का सीधे तौर पे कहना है कि 10 दिनों का समय है। जो भी जेई के छात्र होंगे, और टेक्नीशियन वाले भी टेंशन ना ले, 20 से 25 दिन में उनका भी एग्जाम डेट आ जाएगा, और उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में उनका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। जिस तरीके से जेई में समय नहीं दिया गया है, हो सकता है कि टेक्नीशियन में भी समय न दे। बाकी सर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज पर फोकस कीजिए। जनरल कैटेगरी वाले छात्र लगभग 70 के आसपास स्कोर करें, किसी भी कैटेगरी के हो 70% के आसपास स्कोर करें, कैटेगरी वाइज कम होते जाएगा। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, जेई वाले बच्चे फास्ट रिवीजन को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस पे जाएंगे, है ना, लेकिन जो टेक्नीशियन वाले बच्चे होंगे उसके लिए समय है, फास्ट रिवीजन मोड पे जाइए। पुराने नोट्स आपके बने हैं, नोट्स को फॉलो करिए, फास्ट रिवीजन बैच को फॉलो करिए, फटाफट जल्दी से जल्दी चीजों को कवर करिए, और उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे फास्ट रिवीजन बैच में इस बार हमने माइंड मैप को स्टार्ट किया, 1 शॉट से स्टार्ट किया। माइंड मैप इतना क्रेज दिलाया है बच्चों तक कि मुझे लगता है कि चीजों को समराइज करके चीजों को आसानी से हमने कवर कराया। और आरआरबी एएलपी में भी बच्चों को खूब फायदा हुआ, जेई में खूब फायदा हुआ, और उम्मीद करते हैं आपका बीएचपीएसएल में, चूंकि इसका पेपर टफ होता है आरआरबी के तुलना में, और ज्यादा बेहतर इसका आपको आउटकम मिलेगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।